जब हम रैप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले बाबा सहगल, हनी सिंह, बादशाह, डिवाइन या रफ्तार का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड का पहला रैप सॉन्ग ना तो 90s में बना, ना 2000 में, बल्कि 1968 में। जी हाँ, जब हिप हॉप और रैप का नाम भी भारत में किसी ने नहीं सुना था, तब अशोक कुमार, जिन्हें हम प्यार से दादा मुनि कहते हैं, गा रहे थे रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रेलगाड़ी। 1968 में बनी फिल्म आशीर्वाद, अशोक कुमार ने गाया रेलगाड़ी सॉन्ग। असल में दादा मुनि प्लेबैक सिंगर तो नहीं थे, लेकिन जिस जमाने से दादा मुनि बिलोंग करते थे, उस जमाने में एक्टर्स को गाना भी पड़ता था। दोस्तों, 1938 में एक फिल्म आई थी अछूत कन्या, जिसमें दादा मुनि का एक गाना था, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे। शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा। अब आते हैं रेलगाड़ी सॉन्ग पर। इस गाने को गाते वक्त दादा मुनि ने कहा, मैं गा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे सुर बस में घूमते हैं। जब रिकॉर्डिंग हुई, म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई बोले, यही तो चाहिए। सुर अगर पहली बार ठीक ना भी हो, लेकिन इस गाने का मजा यही है, रिदम और मस्ती। और इस नेचुरल छुक छुक अंदाज ने इसे बना दिया बॉलीवुड का पहला रैप स्टाइल गाना। और हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर मजा आएगा कि रेलगाड़ी गाने को बच्चों ने इतना पसंद किया था कि उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने इसे एजुकेशनल सॉन्ग के तौर पर प्ले किया था। मतलब पहला रैप सॉन्ग एक तरह से बच्चों का पोएम बन गया था। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां से यहाँ, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। अब आया 70s 80s का दौर। उस दौर में डिस्को आया और बप्पी लहरी ने थोड़ी बहुत रैप स्टाइल झलक अपने गानों में दी। उषा उत्थुप और नाजिया हसन के पॉप गानों ने इंडिया को वेस्टर्न बीट से परिचित कराया। लेकिन तब भी प्योर रैप बॉलीवुड में नहीं आया था। अब आया 90s का धमाका। 1992 में बाबा सहगल आए, ठंडा ठंडा पानी, इंडिया का पहला कमर्शियल रैप हिट। इसी के बाद बॉलीवुड में रैप को अपनाया गया। 1996 में द गैमलर फिल्म से गोविंदा की आई मेरी मर्जी, मजाकिया अंदाज का रैप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के समय गोविंदा सेट पर मस्ती कर रहे थे। डायरेक्टर को अचानक आइडिया आया, गोविंदा को बस फास्ट फास्ट बोलने दो, जैसे रियल लाइफ में करते हैं। गोविंदा ने जो भी बोला, लिरिसिस्ट ने उसी को गाने की लाइंस बना डाली। इसलिए यह सॉन्ग बना रैप इम्प्रोवाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल। ऑडियंस को लगा गोविंदा सीरियस रैप कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तो बस अपना स्वैग दिखा रहे थे। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। 2000 से 2010 का दौर। अब एंट्री हुई ब्लाजे म्यूजिक की। 10 बहाने करके ले गए दिल 2005 में आई बंटी और बबली में रैप स्टाइल। और इसके बाद आया यो यो हनी सिंह का तूफान, अंग्रेजी बिट, लुंगी डांस, देसी कलाकार, हर गाना सुपरहिट। बादशाह और रफ्तार ने रैप को पार्टी सॉन्ग्स की पहचान बना दिया। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत जैसे गाने हर जगह बजे। 2012 से 2015 तक लगभग हर बॉलीवुड गाने में रैप डालना जरूरी हो गया था। एक इंटरव्यू में खुद हनी सिंह ने कहा, मैं जब गाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता लोग लिरिक्स सुन रहे हैं या फिर बॉटल खोल रहे हैं। हालांकि हनी सिंह का हर गाना बॉटल पर ही रुकता है। 2019 में आया गली बॉय, डिवाइन और नेजी की असली कहानियों से प्रेरित। अपना टाइम आएगा, रैप ने पूरे देश को हिला दिया। अब रैप सिर्फ पार्टी सॉन्ग नहीं, बल्कि सच्ची जिंदगी की कहानी बन गया। गली बॉय का धमाका और फिर आया वो साल। गली बॉय ने तो रैप को बॉलीवुड के असली मंच पर पहुंचा दिया। फिल्म के रिलीज के बाद डिवाइन और नेजी के घर के बाहर फैंस रैप सुनने पहुंचने लगे। डिवाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले लोग बोलते थे रैप करके क्या करेगा, अब वही लोग ऑटोग्राफ मांगने लगे। और रणवीर सिंह, उन्होंने खुद अपना रैप रिकॉर्ड किया और रैप रिकॉर्डिंग रूम में बोल पड़े, ब्रो मैं असली रैपर बन गया हूँ। सोचिए दोस्तों, 1968 में अशोक कुमार बच्चों के साथ रेलगाड़ी छुक छुक रैप कर रहे थे और 2019 में रणवीर सिंह अपना टाइम आएगा रैप कर रहे थे। 50 साल का सफर और आज रैप बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान बन चुका है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आप रैप सॉन्ग सुने, याद रखिए इसकी असली शुरुआत की थी हमारे दादा मुनि अशोक कुमार ने रेलगाड़ी छुक 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 से। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए।